हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में और कितने टाइप के होते हैं, उनके डिफरेंट एग्जांपल्स। हमने देखा है कि किस तरह से एक सेल कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दूसरे सेल के सरफेस रिसेप्टर से या दूसरे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और फिर सेल के अंदर होते हैं कुछ चेंजेस। इस वीडियो में हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए हम अब बात करेंगे इन रिसेप्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में। इनकी सबसे अहम बात ये है कि ये इन 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस होते हैं। इसका क्या मतलब है? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है और ये एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर इस मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की क्या होगी कि मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट, इसका जो इंट्रासेल्यूलर पार्ट है, यानी इस रिसेप्टर का जो सी टर्मिनल है, वो अटैच होगा एक प्रोटीन से जिसे कहते हैं जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में, यानी कि जब ये जीटीपी से बाउंड है तब ये एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम्स को, तब ये एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम्स को या फिर आयन गेटेड चैनल को। अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करें और यहाँ पर देखें कि कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर अटैच हो रहा है तो क्या होगा। यहाँ पर हम स्पेसिफिक होकर बात करते हैं एपिनेफ्रिन की। एपिनेफ्रिन हम जानते हैं ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ क्या है, एक हार्मोन भी है। तो एपिनेफ्रिन आकर जब यहाँ पर बाइंड करता है तो ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि एटीपी से बाइंड करता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर जब हम स्पेसिफिक हो रहे हैं तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक्ट करेगा या स्टिम्युलेट करेगा एडेनाइलाइल साइक्लेज को। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है CAMP में। ATP converts adenylyl cyclase converts ATP into CAMP। जैसा कि हमने देखा था जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के सिग्नलिंग की बात की थी, तब वहाँ पर भी CAMP का प्रोडक्शन बढ़ रहा था और यहाँ पर भी CAMP का फंक्शन बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, मतलब कि रिसेप्टर बाइंडिंग से लेकर CAMP के प्रोडक्शन की, या जो भी सेकेंडरी मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर CAMP क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर। तो इस वीडियो में हम ये पूरी चीज़ कवर करेंगे और इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि CAMP वर्क कैसे करता है। एक बात और हम जानते हैं कि एपिनेफ्रिन क्या करता है। एपिनेफ्रिन का मेन फंक्शन होता है कि वो कहता है कि भाई अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, जिसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, यानी कि ग्लूकोज के प्रोडक्शन में CAMP एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे जी प्रोटीन के बारे में।
सबसे पहले ये जी प्रोटीन जो है वो है एक ट्राई हेट्रोमेरिक प्रोटीन, ट्राई हेट्रोमेरिक प्रोटीन, यानी कि जी प्रोटीन बना होता है किससे? अल्फा, बीटा और गामा से। ये तीनों एक साथ रहते हैं और इसमें अल्फा जो है एक और चीज के साथ बाउंड होता है, किसके? जीडीपी। जब हम ये बात कर रहे थे कि कोई यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, वो रिसेप्टर से बाइंड हुआ और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। तो जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने का क्या मतलब होता है कि ये जीडीपी जो है ये हट जाता है और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? अल्फा के साथ जीटीपी। अब यहाँ पे अल्फा जीटीपी और बीटा गामा ये दो कंपोनेंट बन गए हैं, मतलब ये जो ट्राइमेरिक प्रोटीन था अब ये सेपरेट हो गया और इसके दो कंपोनेंट्स बन चुके हैं। अल्फा जीटीपी जो है वो काम करता है, इन दोनों के टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, तो वो ये दोनों अपने टारगेट पर एक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं थोड़ा और बात करें, अब हम यहाँ बात करते हैं कि कोई न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ये मैं हार्ट के केस में बात कर रही हूँ। एसिटाइल कोलिन आया, इसने रिसेप्टर से बाइंड किया, उसके बाद जी प्रोटीन जो है एक्टिव होगा। कैसे एक्टिव होगा? अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में होगा ये, जहाँ पर जीडीपी बाउंड होगा। अब ये क्या होगा? अल्फा जीटीपी एक कंपोनेंट बन जाएगा और बीटा गामा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बीटा गामा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब अल्फा जीटीपी क्या करता है? ये इनहिबिट करेगा एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी। क्या करता है एडेनाइल साइक्लेज? एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कोई सीएमपी का प्रोसेस नहीं होगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। मैंने बताया था ना दोनों के अपने अपने टारगेट होते हैं, तो इसका टारगेट अब ये था। बीटा गामा, अब बीटा गामा क्या करेगा? ये पोटेशियम के आयन चैनल्स को ओपन कर देगा। इससे क्या होगा? इससे जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है स्लोज डाउन, यानी कि हार्ट जो है वो ज़्यादा देर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में नहीं रहेगा, एकदम से वो रिलैक्स हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। ये अल्फा बीटा गामा का एक बार मैं पूरी साइकिल दोबारा से समझाना चाहूँगी। जब कोई रिसेप्टर आया, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया और रिसेप्टर से उसने बाइंड किया, तो क्या होगा? जी प्रोटीन एक्टिव। कैसे? अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ ज्वाइन थे। यहाँ पर इनके साथ क्या है? जीडीपी भी है जो अल्फा के साथ बाउंड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अल्फा जीटीपी के साथ बाउंड करेगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा जीडीपी का किससे? जीटीपी से। अब हमारे पास बीटा गामा अलग हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? जीटीपी का फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और क्या बन जाएगा? अल्फा जीडीपी। अब ये अल्फा जीडीपी है, ये बीटा गामा है। जैसे ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ये तीनों आपस में आकर कंबाइन कर जाएंगे और फिर से ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे सेल के अंदर। यहाँ पर ये एक्टिव थे, यहाँ पर ये एक्टिव थे, इस पॉइंट पर ये दोनों क्या करेंगे? अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।